वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए MGT 301 की थीम नंबर 1 करवाई जा रही है, जिसके मेन पॉइंट्स आपको करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स के हिसाब से। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो इस थीम का जो टाइटल है वो है अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग। सबसे पहले ये कि मार्केटिंग को समझना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट ही मार्केटिंग के बारे में है। मार्केटिंग जो है वो इमर्ज हुआ है वर्ड मार्केट से। इस लाजमी तौर पे जो है वो मीनिंग होने चाहिए वर्ड मार्केट के। और वर्ड मार्केट की अगर हम बात करते हैं, इसको यूज़ किया जाता है एज अ नाउन के तौर पर भी, नेम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम मार्केट को एज अ नाउन लेते हैं तो ये जो है नेम होता है प्लेस का, प्रोसेस का या चीज़ों का। और ये जो है कोई भी प्लेस होती है जहाँ पर बाय और सेलिंग जो है वो होती है, इनकी ख़रीद व फरोख्त ज़ाहिर बातें होती है। मार्केट एज अ वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ लेना, टू टेक समथिंग टू इट्स पोटेंशियल कस्टमर या फिर जो बायर है। और नटशेल में अगर हम कहें तो मार्केटिंग जो है, अब मार्केटिंग की अगर हम बात करें, जो असल चीज़ है जो नॉर्मली लोग समझते हैं मार्केटिंग को कुछ और ही। मार्केटिंग जो है वो प्रोसेस है ऑफ टेकिंग समथिंग, कि कोई चीज़ ली जाए टू इट्स मार्केट और कस्टमर, मार्केट या कस्टमर के लिए। और अगर हम डेफिनेशन देखते हैं मार्केटिंग की, मार्केटिंग जो है वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए कंपनीज जो है वो क्रिएट करती हैं वैल्यू, किसके लिए, कस्टमर के लिए, और बिल्ड करती है स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप ताकि कैप्चर कर सके वैल्यू जो है रिटर्न में। मार्केटिंग जो है वो कोई सेल करना मार्केटिंग नहीं है। सेलिंग मार्केटिंग का एक हिस्सा ज़रूर हो सकता है, लेकिन मार्केटिंग जो है वो कोई सेल नहीं है, बल्कि मार्केटिंग तब से शुरू हो जाता है जब हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट भी नहीं बनी होती है। मार्केटिंग रिसर्च की जाती है कि किस तरह की प्रोडक्ट की कस्टमर जो है वो डिमांड कर रहे हैं। ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए कंपनी वैल्यू क्रिएट करती है अपने कस्टमर के लिए और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करती है कस्टमर रिलेशनशिप, ताकि कैप्चर किया जाए वैल्यू जो है रिटर्न के अंदर। अब नीड, वांट एंड डिमांड, ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी समझने में आगे भी बहुत से कॉन्सेप्ट्स। नीड की अगर हम बात करते हैं, ज़रूरत जिसको हम कहते हैं उर्दू के अंदर, ये जो स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन है, यानी कि किसी भी चीज़ की हमें कमी होती है तो हमें नीड होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इजी एग्जांपल दी जाती है कि जैसे कि इंसान को भूख लग रही है तो उसको ज़रूरत है, नीड है किसकी, फूड की नीड है। और फिर नीड, ये तो हो गई नीड। अब वांट की हम बात करें, ह्यूमन नीड जब उनको शेप दिया जाता है कल्चर और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी से, यानी कि कल्चर का असर पड़ता है ह्यूमन नीड्स के ऊपर, या फिर जो पर्सनैलिटी होती है, हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी होती है, उनका असर पड़ता है। तो वो नीड वांट में कन्वर्ट हो जाती है। भूख लगी इंसान को, लेकिन भूख लगने के बाद इंसान जो है वो खाना खाता है तो वो चाहेगा, लोगों की डिफरेंट चॉइस होगी। कुछ लोग चाहेंगे कि वो सालन खाएं, तो कुछ चाहेंगे वो बर्गर खाएं, कुछ चाहेंगे वो पिज़्ज़ा खाएं, या और भी मतलब डिफरेंट वो है। तो ये जो है वांट है लोगों की फिर वांट है। और फिर इस तरह डिमांड आ जाती है। अब ह्यूमन वांट्स जो है, वांट जो है अगर उसको बैक बाय बाइंग पावर होगा, अब पैसे भी हैं, यानी कि जो भी चीज़ खाना चाह रहे हैं, क्या चाहे कोई सालन खाना चाह रहे हैं, कोई बर्गर खाना चाह रहे हैं, पिज़्ज़ा खाना चाह रहे हैं, कबाब खाना चाह रहे हैं, कुछ भी खाना चाह रहे हैं, अगर उसको बाय करने के पैसे भी मौजूद है फिर वो डिमांड में हो जाएगी। एक्सचेंज की हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि हासिल किया जाता है जो भी डिज़ायर ऑब्जेक्ट होता है उसको हासिल किया जाता है। और ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके अंदर गुड्स या गुड्स सर्विस या फिर मनी जो है वो पास हो जाता है, एक अकाउंट से दूसरे तक जाता है। एक्सचेंज जब होती है कहलाई जाती है ट्रांजैक्शन, और जब कभी भी आप बाय या सेल करते हैं कोई चीज़ों को, एक ट्रांजैक्शन जो है वो होती है। मार्केटिंग ऑफरिंग की बात करें तो ये जो एक कॉम्बिनेशन होता है प्रोडक्ट्स का भी, सर्विसेज का, इन्फॉर्मेशन जो कि ऑफर की जाती है मार्केट को ताकि सेटिस्फाई किया जाए नीड या वांट। फॉर एग्जांपल बैंक जो है वो ऑफर करते हैं सर्विसेज, न्यूज़ चैनल जो है ऑफर करते हैं इन्फॉर्मेशन, और कन्फेक्शनर्स जो होते हैं वो स्वीट्स को ऑफर करते हैं। मार्केटिंग मिक्स जो है वो कॉम्बिनेशन होता है टूल्स का या 4 पीस का, जिनको यूज़ करते हैं मार्केटर ताकि डिलीवर करे वैल्यू जो है कस्टमर्स को। नो डिमांड इज समथिंग दैट एवरी बिजनेस फेस इन स्टार्ट फेज, यानी कि शुरू में कोई भी ज़ाहिर बात डिमांड नहीं होती, लोग जो है वो अवेयर नहीं होता आपकी प्रोडक्ट से। देन यू विल यूज़, आप जो है फिर क्या करेंगे, यूज़ की जाएंगी साइमुलेटेड मार्केटिंग, जिसका मतलब ये कि डिमांड को क्रिएट किया जाएगा। लेटेंट डिमांड होती है जो कि क्या है कि डील किया जाता है एक प्रोडक्ट के अंदर, जो कि लोग जो है वो डिमांड कर सकते हैं, लेकिन जो डिमांड है वो इन हिडन होती है। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं,
और डिक्लाइनिंग डिमांड होती है जब होता क्या है कि किसी रीज़न की ऐसे डिमांड जो प्रोडक्ट की गिरना शुरू हो जाती है, और इस केस के अंदर रीमार्केटिंग को यूज़ किया जाता है और आप जो है वो रीडेवलप कर सकते हैं प्रोडक्ट को ऐड करते हुए कुछ न्यू फीचर्स जो है उसके अंदर। और इसके अलावा फुल या रेगुलर डिमांड होती है, ये जो है तब होती है जब डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो बराबर होती है प्रोडक्शन कैपेसिटी के, और ये कहलाई जाती है एडिकेट या फिर सफिशिएंट डिमांड। उसके बाद ये इरेगुलर डिमांड, सो ये तब होती है जब डिमांड जो है प्रोडक्ट की चेंज होती है डिफरेंट टाइम के ऊपर, और ये इंक्रीज होती है कुछ सीजन के अंदर और डिक्रीज हो जाती है कुछ दूसरे टाइम में, ये कहलाई जाती है इरेगुलर डिमांड। उसके बाद ये कि जब डिमांड जो है कंपनी की प्रोडक्ट की एक्सीड कर जाती है प्रोडक्शन डिमांड से, सॉरी कैपेसिटी से, यानी जो कुछ बन रहा है उससे ज़्यादा बढ़ गई डिमांड, ऐसा भी हो जाता है। सो कंपनी जो है फेस करती है ओवरवेलमिंग डिमांड, और वो मैनेज जो है वो जाहिर बात है उसको नहीं कर सकती डिमांड को, वो कहलाई जाती है ओवरफुल डिमांड सिचुएशन। उसके बाद ये डिमांड जो होती है कोई भी अनहेल्थी प्रोडक्ट की, वो कहलाई जाती है अनहोलसन डिमांड, जैसे कि नारकोटिक्स और जो ड्रग्स वगैरह होती हैं। और उसके बाद अब आपके सामने जो वो मार्केटिंग फिलोसफीज शुरू हो रहा है। सो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होता है मार्केटिंग फिलोसफी में, सबसे पहला प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आया, उस मुताबिक ये कि कंज्यूमर जो है वो ऐसी प्रोडक्ट को फेवर करेंगे जो हाईली अफोर्डेबल हो। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे जो भी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं वो हाईली अफोर्डेबल होते हैं। मार्केट में आप देखते हैं कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होती है, उनकी प्राइस बहुत कम होती है क्योंकि वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया जा रहा होता है उनको। फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आता है, वो ये कि लोग ऐसी प्रोडक्ट को फेवर करते हैं जो कि ऑफर करती है ज़्यादा क्वालिटी, परफॉर्मेंस और फीचर। अक्सर आप लोगों से सुनते हैं वो ये कहते हैं कि पहले के दौर की चीज़ें अच्छी होती थी, तो वो अगर चीज़ें अच्छी होती थी उनका वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी होती थी, वो इस वजह से चीज़ें जो है वो अच्छी होती थी। फिर आता है कॉन्सेप्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट आया। फिर सेलिंग का जब कॉन्सेप्ट आया तो फिर ये हुआ कि कंज्यूमर जो है वो बाय नहीं करेंगे जब तक फर्म जो है वो लार्ज स्केल सेलिंग करेगी और प्रमोशन अफोर्ड करेगी। यानी कि आप जो है वो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये कि कंपनी को जाहिर बात है फर्म को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी होंगी सेलिंग के लिए। और फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आता है कि अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल डिपेंड किया जाता है नीड्स को जानने के ऊपर, वांट्स के ऊपर, टारगेट मार्केट के, और फिर डिलीवर किया जाए डिज़ायर्ड सेटिस्फेक्शन कॉम्पिटिटर के मुकाबले में। सो मार्केटिंग असल में यही है, मार्केटिंग में कोई सेलिंग करना नहीं है बल्कि सेलिंग से भी आगे की चीज़ है कि अचीव किया जाए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, नीड को देखा जाए, वांट्स को देखा जाए टारगेट मार्केट की, और डिलीवर किया जाए डिज़ायर्ड सेटिस्फेक्शन अपने कस्टमर्स के मुकाबले में ज़्यादा बेटर। फिर सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आता है, मार्केटिंग से भी आगे का कॉन्सेप्ट आ गया सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। उसके मुताबिक ये कि कंपनी को करना चाहिए एक अच्छे मार्केटिंग डिसीजन कंज्यूमर की वांट्स को भी देखते हुए, कंपनी की रिक्वायरमेंट को, और जो कंज्यूमर के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट और सोसाइटी के लॉन्ग रन इंटरेस्ट को। यानी कि अब सिर्फ मामला प्रॉफिट की हद तक नहीं रहा कि सिर्फ कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न करेगी, अब जो है मामला यहाँ तक है कि प्रॉफिट भी अर्न होगा, कंज्यूमर की वांट्स को भी देखते हुए, साथ में सोसाइटी के बारे में भी सोचा जाएगा। और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है ये ओवरऑल प्रोसेस होता है बिल्ड करने का और मेंटेन करने का प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप, डिलीवर करते हुए सुपीरियर कस्टमर वैल्यू और जो सेटिस्फेक्शन है। उसके बाद ये कि मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप जो है यानी मैनेज करना ये इंपॉर्टेंट होता है, और जो डिफरेंस है टोटल कस्टमर परसीव बेनिफिट और कस्टमर कॉस्ट, इन दोनों के दरमियान वो कहलाया जाता है कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। अब ये कि किस हद तक परसीव परफॉर्मेंस जो है मैच करती है बायर की एक्सपेक्टेशन को, वो कहलाई जाती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जो है वो शामिल है वर्किंग करना क्लोजली जो है पार्टनर के साथ दूसरी कंपनी के डिपार्टमेंट में और आउटसाइड द कंपनी, ताकि जॉइंटली तौर पे ग्रेटर वैल्यू दी जाए कस्टमर्स को। और उसके बाद जो है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, जो कि वैल्यू होती है इंटायर स्ट्रीम ऑफ परचेजेस, जो कि कस्टमर करता है अपनी पूरी की पूरी लाइफ टाइम, यानी अपनी पूरी ज़िंदगी में जो कस्टमर जाहिर बात है परचेज करता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन से, एक शॉप से, किसी भी जगह से, उसको हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कहेंगे कि जो भी वो परचेजेस कर रहा है उसकी जो वैल्यू है। फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ की प्रोडक्ट है लेकिन कंज्यूमर ने 100 टाइम्स बाय की अपनी पूरी लाइफ में वो प्रोडक्ट, तो वो 1 लाख उसकी जो है जाहिर बात है वैल्यू होगी, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू अगर निकाली जाएगी। और जो शेयर ऑफ कस्टमर होता है वो पोर्शन होता है कस्टमर परचेसिंग का, जो कि कंपनी जो है वो हासिल करती है प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर उसकी। और कस्टमर इक्विटी जो है वो टोटल कंबाइंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होती है तमाम कंपनी के कस्टमर्स की। और कस्टमर इंगेजमेंट मार्केटिंग जो है वो फोस्टर करती है डायरेक्ट और
कंटिन्यूस कस्टमर इन्वॉल्वमेंट जो है शेप करने में ब्रांड कन्वर्जेशंस, एक्सपीरियंसेस और कम्युनिटी। कंपनी जो है वो ले रही हैं ऐसे इंडिकेटिव्स जहाँ पर कस्टमर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं ब्रांड बिल्डिंग में चेंजिंग टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। और कस्टमर जनरेटेड मार्केटिंग जो है वो ब्रांड एक्सचेंज जिसको क्रिएट कस्टमर खुद करते हैं, और कस्टमर जो है वो प्ले कर रहे हैं इंक्रीजिंग रोल जो है शेप करने में जो ब्रांड एक्सपीरियंस है। अब जो है वो आज के दौर में डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी काफ़ी कॉमन है। आप देखते हैं कि कई सारे लोग ये काम कर रहे हैं, कोर्सेज भी बहुत से ऑफ़र किए जा रहे हैं इसके ऊपर। तो डिजिटल और सोशल मार्केटिंग के अंदर, सोशल मीडिया मार्केटिंग में होता क्या है कि टूल्स कुछ ऐसे यूज़ किए जाते हैं जो कि नॉर्मली तौर पे इंटरनेट के ऊपर होते हैं, जैसे कि वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाता है, सोशल मीडिया का, मोबाइल एड्स का, ऐप्स का, एप्लीकेशन वगैरह जो होती हैं जैसे कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर iOS वगैरह की। और इसके अलावा ऑनलाइन वीडियोस भी आ जाती हैं, जितने भी वीडियोस के प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पे भी। और इसके अलावा ईमेल्स का यूज़ भी किया जाता है। ईमेल के ऊपर आप देखते हैं कि अक्सर एड्स आ रहे होते हैं। इसके अलावा ब्लॉग्स लिखे जाते हैं जो कि इंगेज करते हैं कंज्यूमर को कहीं भी किसी भी वक्त उनकी डिजिटल डिवाइसेस के ज़रिए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।